ये मोटा सा कोट निकल आया जी। ये हैं स्नो वाले शूज़ मैंने पहन लिए और अब कोट पहनते हैं और बाकी चीज़ें पहन के बाहर निकलते। मैं रात को जब सोया था तो उस वक्त जो है वो हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन अब आप देखें यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी हुई है। आपने मेरी तैयारी तो देख ली, अब आप बताएं कि आपके यहाँ क्या सिचुएशन है स्नो की। आपके यहाँ स्नो स्टार्ट हुई है और आपने स्नो में बाहर निकलने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। अभी क्योंकि फर्स्ट स्नो है तो ज़मीन पे जो है वो स्नो जमी हुई नहीं है, ये देखें। और साथ साथ क्योंकि हवा चल रही है तो इस वजह से जो है बर्फ़ जमी हुई नहीं है ज़मीन पे, लेकिन अगले कुछ दिनों में जब टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन होगा तो यहाँ पे बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी। ये देखें, मैंने गाड़ी से अब स्नो हटानी है। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि गाड़ी के ऊपर कितनी स्नो पड़ी हुई है। और यहाँ कनाडा में उठ के सबसे पहले काम यही करना पड़ता है कि आपको अपनी सर्दी की वियर्स पहन के तो आप अपनी गाड़ी को जो है वो साफ़ करते हैं। आपने देखा कि मैंने स्नो में कैलगरी और कैलगरी और कहीं भी कनाडा की सिटी में रहने के लिए क्या पैरामीटर्स तैयार करने पड़ते हैं आपको सुबह काम पे जाने के लिए, बिजनेस पे जाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई कि भाई आपको लेके चलते हैं आगे, पूरे कैलगरी की आपको विज़िट कराते हैं। जी तो व्यूअर्स, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी सेफ्टी के लिए ये सीट बेल्ट ज़रूर बांधनी है, क्योंकि आपको ये किसी किस्म की भी मुश्किलात से बचाने के लिए, खुदा न खास्ता अगर आपकी गाड़ी कहीं हिट हो जाती है तो उससे डेफिनेटली आपको सेव करेगी। तो अब चलते हैं, मैं आपको कैलगरी सिटी के कुछ इलाकों का विज़िट कराता हूँ कि इतनी स्नो होने के बाद आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर निज़ाम जो है दरम बरम हो जाता होगा और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से लोग मूव करते होंगे, तो ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जी तो व्यूअर्स, मेरे सामने आप देख रहे हैं दरख्तों के कलर कैसे हो गए हैं, उनके ऊपर स्नो पड़ी हुई कितनी खूबसूरत लग रही है। ये कैलगरी सिटी का एक इलाका नॉर्थ ईस्ट है जिसमें हमारी कम्युनिटी साउथ एशियन कम्युनिटी रहती है। सो मैं आपको आज इसकी सैर कराऊंगा, इवन इसके जो छोटे छोटे स्ट्रीट्स हैं उसमें जाके दिखाऊंगा कि यहाँ पे शुक्र है कि निज़ाम इतना ज़बरदस्त चल रहा है और इदारे इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि आपको जो है वो कहीं पे किसी किस्म की कोई दुश्वारी, कोई मुश्किल नहीं देखनी पड़ती और आपको बहुत खूबसूरत किस्म की सीन भी मिलते हैं स्नो में। ये ज़रूरी नहीं कि स्नो में आपको तकलीफ़ ही हो, लेकिन आपका जो है ज़हनी सुकून और आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत सीनरी मिलती है। जो लाज़मी मलज़ूम चीज़ है वो कनाडा में वो तो स्नो है, वो तो आपने देखनी है, लेकिन स्नो के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपको एम्बियंस मिलता है देखने में। तो आप मेरे सामने देख लें कि स्नो कितना अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर रही है। लेके जा रहा हूँ एक गैस स्टेशन के ऊपर, पेट्रोल स्टेशन के ऊपर, गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप अपने मुल्क को रोते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा है पाकिस्तान में, ठीक है ना। आप पाकिस्तान की हुकूमतों को भी कोसते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या है पेट्रोल की, मैं आपको अभी बताता हूँ पेट्रोल की प्राइस क्या है। मैं एक ऐसे पेट्रोल पंप पे आया हूँ, ये कदरे जो है वो मार्केट की निस्बत इनका रेट जो होता है वो कम होता है। सो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि इसका रेट क्या है। तो ये व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूल डालने के लिए जो है स्टाफ नहीं होता, आपको ख़ुद अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से जो है वो फ्यूल डालना पड़ता है। और फ्यूल की यहाँ पे प्राइस क्या है, हम पाकिस्तान में रोकते हैं कि जी हमारे यहाँ फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं,
और वो गवर्नमेंट जो है कुछ कर नहीं रही। ये कनाडा है, ये देखें, ये फ्यूल की प्राइस है जी। ये तकरीबन $1.63.9 जो है, साथ वो ऐड कर लें तो $1.63 का जो 1 लीटर बनता है जी। तो व्यूअर्स, कनाडा, अल्बर्टा और कैलगरी, इस वक्त कैलगरी सिटी में स्नो चल रही है और जिसकी मिकदार अभी बहुत कम हो गई है क्योंकि रात को स्नो काफ़ी ज़्यादा हुई है। आपको नज़र आ रही होगी मेरे लेफ़्ट राइट के ऊपर, और तकरीबन 6 इंचेस के करीब जो है वो स्नो रोड्स के ऊपर हो चुकी है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्नो जब होती है और बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है, जिस मिकदार में होती है वो आपको सामने नज़र आ रही है। लेकिन सिटी का निज़ाम जो है वो कैसे चलता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मार्केट्स एज इट इज़ चल रही हैं, गो के स्नो पड़ी हुई है, लेकिन इस स्नो को रिमूव करने के लिए एक मैकेनिज़्म है, एक निज़ाम है। सो निज़ाम जो है वो चलता रहता है। लोग अपने कारोबार, अपने बिजनेसेस, अपने स्कूल, कॉलेजेस और हर जगह जो है वो एंजॉय करते हैं। किसी काम में कोई खलल नहीं होता, कोई काम डिस्टर्ब नहीं होता। ये मार्केट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ मसरूफ़ तरीन मार्केट है और यहाँ पे लोग उसी तरह ही काम कर रहे हैं जैसे कि नॉर्मल दिनों में करते हैं। सो ये जो स्नो है वो मेयार ज़िंदगी, निज़ाम ज़िंदगी के ऊपर अफेक्ट नहीं करती। सिर्फ इतना एक अफेक्ट करती है कि जब आपको बाहर निकलना होता है तो स्नो के अकॉर्डिंगली आपको अपनी ड्रेसिंग करनी पड़ती है, गाड़ी उसी हिसाब से रखना पड़ता है, घर उसी हिसाब से यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये आज कैलगरी की, कनाडा के इस प्रोविंस के सिटी की पहली स्नो है। सो आप मेरे साथ स्नो को एंजॉय करें। उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल जो है बहुत अच्छी किस्म की वीडियो जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और आने वाले दिनों में आपको बहुत ही अच्छी लोकेशन का मैं विज़िट कराऊंगा जो कि स्नो के दौरान भी होगा और कनाडा से बाहर भी मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो मेरे सामने एक पार्क है, प्रेरी विंड पार्क, और पार्क जो है जब स्नो स्टार्ट होती है तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्लोज हो जाती हैं टिल जब स्नो ख़त्म होना शुरू हो जाती है अप्रैल से लेकर, फिर हम अक्टूबर नेक्स्ट ईयर तक जो है वो ये सीज़न एंजॉय करेंगे। तो नए आने वाले इमिग्रेंट्स जो कि कनाडा में आना चाहते हैं और जिन्होंने प्लान कर लिया है, तो मेरा उनसे मशवरा ये है कि आप थोड़ा सा बेशक वेट कर लें। आपने इतना वेट किया है कि जब स्नो ख़त्म होने लगे आप अपना शेड्यूल इस तरीके से करें कि आप कनाडा में तशरीफ़ लाएँ तो मार्च, अप्रैल और मई में तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि आप जब इतने सवेयर मौसम में आएंगे तो आपको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे लवाजमात जो सर्दियों के लिए आपको लेने पड़ते हैं, जैसे कि गाड़ी आपको लेनी पड़े तो उसमें हीटिंग हो, रिमोट कंट्रोल हो, आपके पास सर्दियों का पूरे गैजेट्स हो, सामान हो, शूज़ हो। तो आपको ये मुश्किलात जो है वो, आप अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं, आप साउथ एशिया से आ रहे हैं, तो ये आप मसाइल आपको उसका सामना करना पड़ेगा। और अगर आप ये मसाइल कम करना चाहते हैं तो आप अपना जो ट्रिप है, अपना टूर जो है वो अप्रैल में या मई में डिसाइड करें, क्योंकि उस वक्त जो है वो वेदर काफ़ी प्लेजेंट हो चुका होता है और आप जो है कनाडा आके फिर एंजॉय कर सकते हैं। आप बोर नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। क्यों कि मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट 5 महीनों के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि लोग पार्क्स में जाते हैं, बाज़ारों में घूमते हैं, बहुत अच्छी यहाँ पूरा कनाडा जो है खूबसूरत लेक से भरा हुआ है, और वो जब इंजॉय करने के लिए निकलते हैं तो उनको हर तरफ स्नो ही स्नो नज़र आती है और फिर ज़्यादातर टाइम जो है घर स्पेंड करना पड़ता है और बंदा फिर फेड अप हो जाता है। सो अपने आने वाले जो मेरे दोस्त भाई और जो पाकिस्तानी हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो अगर अपना प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने विज़िट करना है तो वो सर्दियों में विज़िट मत करें। और वो लोग जो इमिग्रेशन पे पॉइंट सिस्टम के तहत आ रहे हैं या विज़िट वीज़ा उन्होंने लगवाए हुए यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं, तो उनसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरे भाई आपको जो है वो सवेयर वेदर जो है आगे मिलने लगा है, अब स्टार्ट हो चुकी है स्नो, तो अगले जो है वो 5 महीने यहाँ पे स्नो होगी। सो ज़िंदगी का निज़ाम जो है वो चलता रहता है लेकिन थोड़ा स्लो हो जाता है। आपको डेफिनेटली जो है नई जगह सेटल होने के लिए, नए एनवायरनमेंट में सेटल होने के लिए टाइम लगेगा। तो मेरे राइट साइड पे व्यूअर्स एक लोकोमोटिव यानी ट्रेन को मेंटेनेंस करने का एक शेड है। यहाँ पे ट्रेन जो है लोकल जो चलती है विद इन सिटी, उसको मेंटेनेंस करने के लिए एक जो है वो आप देख रहे हैं कि साइड पे, राइट साइड पे एक शेड सा बना हुआ है, मैकेनिकल वर्क करने के लिए वो बना हुआ है।
तो ये नॉर्थ ईस्ट कैलगरी है जहाँ पे इस वक्त मैं जा रहा हूँ। ये मेटिस्ट्रेल है। इस वक्त इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो रवां दवां है, कोई किसी किस्म का कोई खलल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है और बड़े आराम से ट्रैफिक जो है अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। जी तो व्यूअर्स, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, आपको एक एरोप्लेन भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा, जिस इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ, आप जिस टनल से मैं गुजरने लगा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट का एरिया है और ये जो टनल है इसके ऊपर रनवे है। इसके ऊपर से एरोप्लेन जो है वो जहाज़ जो है वो टैक्सी करते हैं। यहाँ पे रनवे के ऊपर से जहाज़ जो है वो आपको दौड़ते हुए नज़र आएंगे। मैं अभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस स्नो में एयरपोर्ट कितना स्मूथ चल रहा है और एयरपोर्ट में भी लोग जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट्स लेने के लिए, कोई खलल नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे सारा निज़ाम जो है वो चल रहा है। तो ये टनल जिससे मैं गुज़र रहा हूँ ये एयरपोर्ट के अंदर है और इसके ऊपर रनवे है। तो लगी ना आपको इंटरेस्टिंग बात कि इसके ऊपर रनवे है। तो अभी आप मेरे सामने बोर्ड देख रहे हैं, मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो पार्किंग एरिया है जहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो पार्क होती हैं। लोग यहाँ पे आके स्टे करके अपने बंदों मेहमानों को लेने आते हैं। और जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ ये अभी ड्रॉप ऑफ है। ये लोकल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है यहाँ पे लोग ड्रॉप होते हैं और यहाँ से फ़्लाइट्स लोग पकड़ते हैं। तो मैं यहाँ से गुज़र के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ कितना साफ़ सुथरा निज़ाम है यहाँ एयरपोर्ट का। पूरे कनाडा में जो है वो आप देख रहे होंगे कि स्नो को रिमूव कर रहा है ये लेफ़्ट साइड पे। तो हर जगह पे स्नो रिमूव होती है। ये एक और लेफ़्ट साइड पे जो है लेडी जो है वो रिमूव कर रही है स्नो को। और ये एयरपोर्ट का जो है ड्रॉप ऑफ एरिया है, ड्रॉप लेन है जहाँ पे आप नेशनल और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है पे जाने वाले कस्टमर को ड्रॉप करते हैं। तो मैं इससे गुज़र रहा हूँ, आप देख लें कि इसकी खूबसूरती कितनी है। तो जिस एरिया से मैं गुज़र रहा हूँ आपको नज़र आ रहा है कि ये कितना साफ़ है, कितना नज़्म ज़ब्त से है। इस पर कोई बेहंगम ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पे गाड़ी रोकने के भी एक रूल एंड रेगुलेशन है कि आप हर जगह गाड़ी नहीं रोक सकते या हर गाड़ी हर जगह नहीं रुक सकती। किन किन गाड़ियों को अलाउ है वो ऊपर साइंस लगे हुए हैं, वो आपको बता रहे हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ रुक सकती है। तो आप देखें ये कितना साफ़ सुथरा निज़ाम है, कितना मेंटेन किया हुआ है। और अब आपको मेरे सामने एक होटल भी टर्मिनल के ऊपर नज़र आ रहा है और इंटरनेशनल और एक बहुत बड़ा होटल है। यहाँ पे जो लोग आते हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने के लिए यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। तो ये मेरे राइट साइड के ऊपर होटल देख रहे हैं आप। और ये मेरे राइट साइड के ऊपर इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज है। आप देख रहे हैं ये राइट साइड के ऊपर तमाम एयरलाइंस के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज है। यहाँ जो उन्होंने इंटरनेशनल लोगों ने फ़्लाइटें पकड़नी होती हैं तो राइट साइड पे ड्रॉप होते हैं। तो ये एयरपोर्ट का एरिया था। मैंने आपको एयरपोर्ट की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की लोकेशन बताई कि कहाँ पे आके इन होना है और कहाँ पे आपने जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल फ़्लाइट पकड़नी है। तो अब मैं एयरपोर्ट के एरिया से बाहर निकल रहा हूँ और ये एयरपोर्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में मौजूद है। आप मेरे राइट पे देखें तो एक जहाज़ भी लैंड हुआ है, बल्कि वो स्टार्ट हुआ है और कहीं मूव कर रहा है, जाने के लिए तैयारी कर रहा है। जी तो व्यूअर्स, मैंने थोड़े से टाइम में आज आपको कैलगरी की पहली स्नो में इस सिटी का एनवायरनमेंट दिखाया कि ये सिटी कैसे बिहेव करती है और इस सिटी में जो है नज़्म-ओ-ज़ब्त निज़ाम कैसे चलता है। आया स्नो के दौरान जो है वो लोगों का निज़ाम ज़िंदगी मुतासर होता है या एज़ इट इज़ चलता है। तो आप देखें कि ये निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल मुतासर नहीं होता। लोग बड़ी इजीली मूव करते हैं, अपने बिजनेस पे जाते हैं, घरों में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं और अपने काम करते हैं और बड़ा ही इंजॉय करते हैं। वजह यह है कि जिस मुल्क में लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन, जहाँ पे अदालतें, जहाँ पे निज़ाम सही काम कर रहा हो, वो मुल्क कभी भी डिक्लाइन का शिकार नहीं होता। जी तो व्यूअर्स, आज आपने कैलगरी सिटी का मेरे साथ विज़िट किया और स्नो के दौरान किया, क्योंकि ये पूरा सीज़न गर्मियों का गुजारने के बाद
आज जो कैलगरी सिटी में पहली स्नो थी और उसके दौरान मैंने इस सिटी का नज़्म व ज़ब्त आपको दिखाया। इस नज़्म व ज़ब्त देखने के बाद यहाँ पे रहने वाले कैनेडियंस और हम जो यहाँ पे कम्युनिटी पाकिस्तान से या साउथ एशिया से छोड़ के आते हैं, 2-3 बातें जो है हम उसका मुवाजना करते हैं। उसको मुवाजना करने के बाद मुझे यकीन करें कि दुख भी होता है। किस बात का दुख होता है कि एज ए पाकिस्तानी, जब मैं पाकिस्तान में पला बड़ा, मैंने वहाँ पे एजुकेशन हासिल की, मैंने अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बनाया, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है। वो स्टेबिलिटी क्यों नहीं है कि हमारे हुक्मरान, हमारी इंतज़ामिया जो है उस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। और बदकिस्मती से हम पे रूल करने वाले, वो जो भी पार्टी है, वो जो भी इंतज़ामिया है, वो जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, अगर उस मुल्क के साथ सिंसियर हो तो आज इस मुल्क में रहने वाले, वहाँ से छोड़ने वाले, यहाँ माइग्रेट करने वाले लोग जो है वो इस मुल्क की जो तरक्की है, इस मुल्क का जो इंतज़ामात हैं वहाँ से कंपेयर ना करते, और ये बदकिस्मती है। लेकिन खुशी क्यों होती है कि जब आप एक मुल्क में सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहे, आपने अपना कैरियर बनाया और उस स्ट्रगल के बाद भी अगर आप एडजस्ट नहीं हो सके, अपना फ्यूचर आपको सिक्योर नज़र नहीं आ रहा, अगर यहाँ पे आप माइग्रेट करके आए, छोड़ के आए, आपको ये निज़ाम किस तरह अडॉप्ट करता है। मैं आपको हकीकत बताऊं कि मुझे यहाँ पे 3 साल से ज़्यादा होने वाले हैं। इस निज़ाम ने मुझे अपने मुल्क से ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया। इस निज़ाम ने अपने मुल्क से ज़्यादा मुझे यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी। इस निज़ाम ने अपने मुल्क से ज़्यादा मेरा ख्याल रखा। मैं प्राउड पाकिस्तानी हूँ, मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम इतने हैं, और वो प्रॉब्लम किस वजह से है, वो मेरी वजह से नहीं है, वो आपकी वजह से नहीं है, वो प्रॉब्लम हमारे हुक्मरानों की वजह से है, वो प्रॉब्लम हमारे सियासतदानों की वजह से है, वो प्रॉब्लम हमारी एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो सिविलियंस हैं, उनकी वजह से है। क्यों कि वो सिंसियर नहीं है, क्यों कि वो और उनकी फैमिली और उनके बिजनेसेस जो हैं वो अमेरिका, यूरोप और कनाडा में होते हैं, और वो पाकिस्तान के जो निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते, बल्कि करप्शन से उस निज़ाम को कीचड़ में जो है वो धकेल देते हैं। तो मैं अब अपने तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा जो देख रहे हैं कि ये निज़ाम दिखाने का मकसद ये नहीं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस मुल्क में निज़ाम चलते हैं, कानून की अमलदारी और पासदारी होती है, वो मुल्क इस तरीके से तरक्की करते हैं जैसे कि मैंने आज आपको दिखाया और आगे भी दिखाऊंगा कि हालात कितने वर्स्ट हो, वेदर कितना सवेयर हो, बर्फबारी का तूफान क्यों ना हो, कोई भी कुदरती आफात क्यों ना हो, ये रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये जवाब कैसे देते हैं, ये आपको फैसिलिटीज़ कैसे देते हैं। यहाँ पे आपको पानी, बिजली, गैस अनइंटरप्टेड मिलेगा, यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन आपको फ्री मिलेगी, यहाँ पे अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। ये फैसिलिटीज़ एक इस्लामी माशरा ही बता सकते हैं। जैसे हम कहते हैं रियासत मदीना, तो एक्चुअल में रियासत मदीना जो है उस पर अमल करने वाले ये लोग हैं। हम नाम के मुसलमान हैं, नाम की रियासत मदीना है, और नाम के हम 100 कार्ड जो है वो पॉलिटिशियन जो कि नारे मारते हैं तब्दीली के, या वो मुल्क को संवारने की बातें करते हैं, वो बिल्कुल गलत बातें करते हैं। मैं आपको ऑन ओथ ये बात कह सकता हूँ कि ये निज़ाम जो है वो अपने आप नहीं चल रहा। ये निज़ाम चलाने वाले लोग इस मुल्क के साथ, इस निज़ाम के साथ, इन लोगों के साथ सिंसियर हैं। सो हमें सिंसियर लीडरशिप की ज़रूरत है, हमें सिंसियर एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, और उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम आवाम पे आती है कि हम आवाम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें और उस मुल्क के लिए जिसने हमें बहुत कुछ दिया उसकी तरक्की के लिए अपने तमाम तर वसाइल जो है बुरुकार ले आए। आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल से आप मेरे इस चैनल को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं बहुत अच्छी वीडियो आपको पहुंचाता रहूं। खुदा हाफिज़।